हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मैथ इजी ट्यूटोरियल्स चैनल पे। और मैं हूं आकाश ब्रह्मभट्ट। आज आपको नई दो मेथड्स के बारे में बताने वाला हूं। हमने आगे के ट्यूटोरियल्स में जो दो मेथड्स पढ़ी थी, इससे ये मेथड्स थोड़ी सी डिफरेंट है और उससे भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन के लिए इस मेथड का यूज़ कर सकते हो आप। पहली मेथड है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कोई भी दो वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 24 मल्टीप्लाई बाय 26। इस वैल्यू के एक रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या है, पहले तो लास्ट जो दो डिजिट है उन दोनों का समेशन 10 होना चाहिए, यानी कि 6 + 4 = 10 होना चाहिए और आगे की दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो लास्ट दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे कि 6 × 4 = 24 और आगे की जो वैल्यू थी 2, तो 2 से बड़ी वाली वैल्यू होती है 2 + 1, यानी उससे बड़ी वाली वैल्यू होगी 3। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 2 = 6। तो हमारा आंसर आ गया। क्या है इसके अंदर, फिर से हमें पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है इस मेथड की, तो पहली जो लास्ट डिजिट है उससे ऊपर वाली डिजिट यानी दो डिजिट का समेशन 10 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आगे वाली वैल्यू यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 6 × 4 = 24 एंड देन 2 से बड़ी वैल्यू 3, यानी 2 × 3 = आंसर 6। हम ऐसा एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे कि 37 × 33। तो क्या होगा इसके अंदर, 7 और 3 दोनों का समेशन 10 हो गया, यानी फर्स्ट रूल्स अप्लाई, देन सेकंड रूल्स, यानी दोनों की दो वैल्यू सेम हो गई। देन क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 7 × 3 = 21 एंड देन 3 से बड़ी वाली वैल्यू है 4, तो 3 × 4 = 12। तो यानी आंसर हमारा हुआ 1 2 2 1। ये है बहुत ही सिंपल मेथड्स, पर इसकी सम लिमिटेशंस है। तो हम आपको दूसरी वैल्यू बताते हैं जिसकी कोई लिमिटेशंस या कोई रिस्ट्रिक्शन जैसा कुछ नहीं है। क्या है इस मेथड के अंदर, हम इस मेथड के अंदर कोई भी दो बड़ी वैल्यू का इजीली और फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई वैल्यू लेता हूं 88 एंड देन दूसरी वैल्यू लेता हूं 96। वैसे देखने में ये बहुत बड़ी वैल्यू है और उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही इजी वे है इसके अंदर। क्या करेंगे, 88 यानी 100 में से 100 को हम बेस कंसिडर करते हैं, तो 100 में से 88 को मैं माइनस करता हूं तो आंसर आता है 12, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 12। और 100 में से 96 को माइनस करते हैं या तो आंसर आ जाता है 4। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो वैल्यू जो हुई हमारे पास 12 और 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 12 × 4 = 48। और हम क्या करेंगे, अब दूसरा, ये तो हमारा हो गया 48, देन 96 में से हम 12 को माइनस कर सकते हैं और दूसरा 88 में से भी 4 को माइनस कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि 88 में से मैंने 4 को माइनस कर दिया तो आंसर हुआ 84। और आपको चेक करना हो तो कर सकते हो, 96 में से भी 12 माइनस करोगे तो भी 84 ही होगा। तो हमारा 88 × 96 का आंसर हो गया 8448। ओके, हम दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं उसके अंदर, जैसे कि कोई वैल्यू ले लेते हैं 94 और दूसरी वैल्यू ले लेते हैं जैसे 93। ओके, तो उसमें क्या होगा, 100 में से 494 यानी कि 6 कम है और यहाँ पे 100 में से 93 यानी 7 कम है, तो 6 × 7 = 42। और 94 में से 7 माइनस करेंगे तो भी इजी है और 93 में से 6 माइनस करेंगे फिर भी इजी है। तो 93 में से 6 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर 87। तो 87 एंड 6 7 = 42, यानी 8742 ये हुआ हमारा आंसर। ये हमने वैल्यू दिखाई जो 2 डिजिट की है। अब हम 3 डिजिट में जाते हैं, उसमें क्या होगा, जैसे कि मैं कोई एक वैल्यू लेता हूं, जैसे मेरे पास कोई एक वैल्यू है जैसे 112 × 106, ये 3 डिजिट वैल्यू आई और ये 100 से बड़ी वाली है। तो 100 से बड़ी वाली वैल्यू, तो जैसे हम वो करते थे वैसे ही हम करेंगे, 100 को ऐसे बेस ले लेंगे, 100 में से 12 यानी कि 12 ज़्यादा है, तो 112 में 12 ज़्यादा है तो हम उसमें 12 ऐड करेंगे, और 100 में से 106 में 6 ज़्यादा है तो उसमें 6 ऐड करेंगे। और अब क्या होगा, जैसे जो करते थे वही 12 × 6 यानी जो आंसर था वो हमारा 72। और हम आगे वाली वैल्यूज के अंदर क्या करते थे, माइनस करते थे, क्योंकि 100 में से वो वैल्यू माइनस होती थी, यहाँ पे ये प्लस हो रही है, तो 112 + 6 करना है। और उसके अलावा और दूसरा ऑप्शन 116 + 12 कर सकते हैं, यानी दोनों का आंसर तो वही होगा 11872। यानी क्या हो गया, 112 × 106 = 11872। फिर से हम ऐसा एक दूसरा एग्जांपल लेते थे, जैसे कि 104 और दूसरा लेते हैं
13। ओके, उसमें हुआ ये 13 और इसके अंदर बढ़ा 4। ओके, तो 13 प्लस यानी 4, तो 13 मल्टीप्लाई 4, तो उसका क्या आंसर होगा 52। और 114 प्लस 13 ले सकते हैं या 113 प्लस 4 कर सकते हैं। तो 113 प्लस 4 ईजी होगा हमारे लिए, तो 113 प्लस 4 यानी हो जाएगा 117। 113 प्लस 7 यानी 113 प्लस 4 यानी 117, तो 117 52। हमारा आंसर होगा 104 मल्टीप्लाई 113 इज इक्वल टू 117 52। दोस्तों, आपके जहन में एक ख्याल आता होगा कि जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं कि एक मेथड में हमने किया कि 100 से ऊपर वाली वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया और दूसरे में 100 से नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। पर क्या ऐसा हो सकता है कि 100 से नीचे वाली वैल्यू यानी कि जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ 93 और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 107। ओके, तो मैंने दो वैल्यू ले ली, जैसे कि 93 और दूसरी थी 107। तो उसमें क्या करेंगे, हम उसके अंदर 100 ले रहे, जैसे कि हम बेस 100 ले ही रहे थे, तो 100 में से 93 यानी कि हमारा माइनस होगा 7 और 100 एंड 107, तो 100 में से 107 यानी प्लस होगा 7। तो अब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है ये मेथड के अंदर। ये मेथड कहीं पे भी नहीं मिलेगी, सिर्फ अवेलेबल है हमारे मैथ इजी ट्यूटोरियल्स पे। तो देखते रहिए मैथ इजी ट्यूटोरियल्स। और इसमें है जैसे कि 7 मल्टीप्लाई 7 तो होगा हमारा 49 यानी कि यहाँ पे माइनस प्लस तो होगा माइनस, ये इसको हमें ऑलरेडी साइड में रख देना है, उसको हमें डायरेक्टली यहाँ पे पुट नहीं करना है जैसे हम आगे करते थे। अब 93 को यहाँ पे इससे साथ प्लस करेंगे, अलावा उसके अलावा 107 में से यहाँ पे -7 करेंगे, तो दोनों का आंसर वही आएगा। जैसे कि 93 प्लस 7 तो हो जाएगा 100 और 7 मल्टीप्लाई 7 ऑलरेडी हमने 49 रखा है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि यहाँ पे 2 जीरो हमें बाय डिफॉल्ट पुट कर ही देने हैं, उसमें से हमें ये -49 को माइनस करेंगे, यानी कि 10000 में से 49 माइनस होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9951। तो ये हुआ हमारा आंसर 93 मल्टीप्लाई 107 इज इक्वल टू 9951। ओके दोस्तों, अगर इसमें आपको पता नहीं चलता है तो हम दूसरे एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं 88 मल्टीप्लाई 109। उसमें क्या होगा 88 यानी 100 से कम है तो उसमें से हम 12 को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे 900 से ज़्यादा है तो उसमें हम इसको +9 कर देंगे। ओके, देन 88 प्लस 9 कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है 109 में से 12 को माइनस कर सकते हो। तो 88 प्लस 9 करते हैं तो हमें मिलता है 97, और हमें तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 जीरो रख ही देने थे। अब क्या होगा, जैसे हम पहले करते थे वैसे 12 मल्टीप्लाई 9 तो हो जाएगा 108, जिसको हमें साइड में रखना है वो बाय डिफॉल्ट साइड में हो जाएगा। देन उसको हमारी वैल्यू यानी कि क्या थी 9700 में से माइनस कर देंगे, यानी 9700 माइनस 108, तो क्या हो जाएगा 9592। ये हुआ हमारा आंसर, यानी कि 88 मल्टीप्लाई 109 तो हो जाएगा 9592। आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे 88 लिया है और यहाँ पे 109 है, तो हम क्या करेंगे, ये 100 से छोटी वैल्यू है तो 100 माइनस 12 तो 88 आता है, और यहाँ पे 100 से बड़ी वैल्यू है तो 100 प्लस 9 तो यहाँ पे 109 आएगा। इन दोनों को हम पहले से मल्टीप्लाई करके साइड में रख देंगे यहाँ पे, और दूसरा 88 को +9 करेंगे या फिर 109 में से 12 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 97 ही 97, और हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 00 पुट करना था। अब जो वैल्यू मिली मुझे 9700, उसमें से 108 को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 9592। ओके, देन हमारा आंसर हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 109 इज इक्वल टू 9592। तीसरा एग्जाम्पल हम आपको सिखाते हैं कि जैसे आपको ज़्यादा पता चले। जैसे कि हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं 104 मल्टीप्लाई 98, तो इसमें क्या होगा 104 यानी ये 100 से ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है तो +4 ज़्यादा है, तो +4, और 98 100 में से 2 कम है यानी कि -2। तो हम क्या करते थे, जो करते थे वैसे ही 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि -8 को हमें साइड में रख देना है पहले से ही। देन 104 में से 2 को माइनस करेंगे या फिर 98 में से +4 करेंगे, तो 98 + 4 करते हैं तो आंसर हमें मिलता है 102, और यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट 00 को पुट करते थे
तो 0 0 और उसमें से हमें कितना माइनस कर देना है, तो 0 यानी कि ये वैल्यू 10200 में से हम 08 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 10192, यानी कि 104 मल्टीप्लाई बाय 98 इज इक्वल टू हमारा आंसर हुआ 10192। आई होप सो ये मेथड आपको दोस्तों पता चली होगी और हमारे सारी मेथड्स के बारे में भी आपको पता चला होगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं मेथड्स के बारे में, वैसे भी आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग मैथ इजी ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब। अब नीचे जो लाइक यानी कि लाल बटन दिया है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ओके दोस्तों, बाय।